हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। अगर आपके प्लांट्स की ग्रोथ नहीं हो रही है तो इसके क्या क्या कारण होते हैं और उसको कैसे ठीक करें, रीज़न विद सोल्यूशन इस प्लांट वीडियो में डिटेल में आज शेयर करूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। प्लांट्स की ग्रोथ ना होने के बहुत सारे कारण होते हैं। उसमें जो पहला कारण हो सकता है वो होता है फ्रेंड्स कि आपके प्लांट में किसी तरह का इंसेक्ट है जो आपके प्लांट की ग्रोथ ठीक से होने नहीं दे रहा है। दूसरा, कोई पेस्ट का अटैक है या फिर कोई फंगल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से आपका जो प्लांट है सही तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहा है। दूसरा जो कारण होता है वो होता है रूट बाउंड, यानी कि जिस गमले में आपने पौधे को लगा रखा है, हो सकता है कि बहुत लंबे समय से उसी गमले में जो प्लांट है वो लगा है, जिसकी वजह से रूट बाउंड हो गया है। रूट बाउंड का मतलब होता है कि जड़ें मिट्टी से ज़्यादा हो गई हैं, जड़ें बहुत ज़्यादा हो गई है, मिट्टी कम पड़ रही है, जिसकी वजह से होता क्या है कि मिट्टी जड़ों को नहीं मिल पाती है ठीक से, और जो जड़ें हैं वो मिट्टी से ही न्यूट्रिशन लेती हैं। इस वजह से न्यूट्रिशन जड़ों को सही से नहीं मिल पा रहा है और इसलिए प्लांट की ग्रोथ है जो बिल्कुल रुक गई है। तो ये भी एक कारण होता है, रूट बाउंड। इसके अलावा जो कारण होता है वो होता है फ्रेंड्स की ये जो प्लांट है इसको धूप प्रॉपर तरीके से मिलना बेहद ज़रूरी है, चाहे वो इंडोर प्लांट हो या फिर आउटडोर प्लांट हो। इंडोर प्लांट की भी कुछ लिमिट्स होती हैं प्लांट्स की, जो कुछ होते हैं कि कुछ घंटों की हल्की धूप चाहिए होती है, और आउटडोर प्लांट को तो कम्प्लीटली आउटडोर बाहर ही रहना होता है। तो इसीलिए उनकी जितनी रिक्वायरमेंट होती है धूप की, अगर वो पर्याप्त मात्रा में प्लांट को नहीं मिलता है तो इसकी वजह से भी जो है प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है, नहीं होती है। इसके अलावा जो कारण होता है वो होता है हीटिंग, आर्टिफिशियल हीटिंग या कूलिंग। आर्टिफिशियल हीटिंग या कूलिंग कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि अगर सर्दियों में आपने पौधे को घर के अंदर रखा हुआ है तो आप हीटर वगैरह चलाते हैं, ब्लोअर वगैरह चलाते हैं, तो उससे जो गर्म हवा आती है वो पौधे को बहुत इफ़ेक्ट करती है। पौधे के ऊपर अगर डायरेक्टली आ रही है तो पौधा बहुत जल्दी ख़राब होता है, वो मॉइस्चर उसका ख़त्म हो जाता है और धीरे धीरे जो प्लांट है वो ख़राब होने लगता है, क्योंकि प्लांट्स को नेचुरल हवा लेने की आदत होती है और वहाँ पे अगर उसको गर्म हवा मिल रही है जिसकी वजह से प्लांट ख़राब होता है। इसके विपरीत जब गर्मियों में हम एसी रूम में अपने पौधे को रखते हैं तो वहाँ पे एसी जो होता है बहुत ठंडक हवा निकालता है, जिसकी वजह से पौधों की जो नमी है वो ख़त्म हो जाती है थोड़े टाइम के बाद, और इसकी पत्तियों का रंग आप देखेंगे कि धीरे धीरे फेड हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। तो ये भी प्लांट को ये जो आर्टिफिशियल हवा मिलती है उसकी वजह से ऐसा होने लगता है। और इसके अलावा जो रीज़न होता है वो होता है फ्रेंड्स की प्लांट्स की जो ग्रोथ है तब भी रुक जाती है जब इसे कोई न्यूट्रिशियस खाद नहीं मिलता है। प्लांट के गमले में अगर आपने कोई अच्छा सा फर्टिलाइज़र नहीं दिया है काफ़ी समय से, तो इसकी वजह से भी जो प्लांट है उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, पोषक तत्व अच्छे से नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो जो प्लांट है उसकी ग्रोथ रुकने लगती है या रुक सी जाती है। तो ये भी कारण होता है। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन, किसी तरह का कीड़े मकोड़े का अटैक हो सकता है जिसकी वजह से आपका जो प्लांट है वो ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो ये कुछ कारण होते हैं प्लांट्स की ग्रोथ ना होने के। तो अगर आपके प्लांट के साथ ये सब हो रहा है तो सबसे पहला आप काम ये करें कि अगर आपने आर्टिफिशियल हीटिंग एंड कूलिंग की जब हमने बात की तो उसका सल्यूशन मैं बताती हूँ कि अगर इंडोर प्लांट्स को घर में अगर सर्दियों में रखा है तो उसको ऐसी जगह में रखिए जहाँ हीटर की हवा उसे ठीक से ना मिल पाए, वो दूरी बना के रखे पौधे से, और पौधे पे थोड़ी थोड़ी पानी का थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव करते रहें, जिससे कि प्लांट जो है उसका मॉइस्चर वो मेंटेन रखे। इसके उलट सर्दियों में जो प्लांट रखते हैं इंडोर, उसको आप कोशिश करें कि एसी की हवा उसको डायरेक्टली ना मिल पाए, दूरी उसको भी थोड़ा दूरी पे रखें पौधे को, या घर के अंदर सर्दियों में पौधे को ना रखें, क्योंकि सर्दियों में वैसे भी प्लांट को घर के अंदर धूप तो मिलती नहीं है, और अगर आप बाहर भी रखते हैं तो सुबह की हल्की धूप भी पौधे को मिल जाती है, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बेहद ज़रूरी होता है। तो ये आप कर सकते हैं। और घर के अंदर रखा हो तो उसमें पानी का छिड़काव ज़रूर किया करें, जिससे कि उसका मॉइस्चर मेंटेन रहेगा, ह्यूमिडिटी लेवल उसकी ख़राब नहीं होगी, ख़त्म नहीं होगी, और फिर आपका प्लांट ग्रो होगा। अगर रिपॉट जो प्लांट आपने लगाया है वो लंबे टाइम से एक ही गमले में है तो रूट बाउंड हो गया है, तो जड़ें मिट्टी से ज़्यादा हो गई हैं, उस कंडीशन में आप बड़े गमले में प्लांट को रिपॉट कर लें, दोबारा नए गमले में बड़े गमले में लगा लें,
जिससे कि मिट्टी अच्छे से जड़ों को मिल पाएगी और फिर प्लांट की ग्रोथ शुरू हो जाएगी। इसके अलावा धूप प्लांट को बहुत अच्छी मात्रा में चाहिए होता है। धूप अगर प्लांट को नहीं मिलता अच्छी मात्रा में, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, अगर इंडोर प्लांट है तो 2-3 घंटे की हल्की धूप मिलती है तो अच्छी तरह से ग्रो होता है। अगर धूप पौधे को ठीक से नहीं मिल पाता है तो उसकी पत्तियां फेड होने लगती हैं, फीका होने लगता है पत्तियों का रंग, और जिसकी वजह से प्लांट जो है वो बेकार एकदम सा लगने लगता है। आउटडोर प्लांट तो बाहर ही रहते हैं। इसके अलावा कोई इंसेक्ट या पेस्ट का या फंगल इन्फेक्शन है तो किसी अच्छे से फंजीसाइड पाउडर का 1 से 1.5 लीटर पानी में 1 से 2 चम्मच आप किसी भी अच्छे से फंजीसाइड पाउडर को मिलाएं और फिर स्प्रे बॉटल में डाल के पूरे प्लांट पे, पत्तियों के ऊपर, पत्तियों के पीछे स्प्रे करें। बाकी बचा पानी जो है वो मिट्टी में, गमले की मिट्टी में डाल दें। तो इससे जो है आपका जो प्लांट है वो अच्छी तरह से कीड़े मकोड़ों से बचा रहेगा। इसके अलावा आप नीम ऑयल का भी छिड़काव कर सकते हैं। वो प्लांट के ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करता है और अच्छा रिज़ल्ट देता है। तो वो भी 1 चम्मच 1 लीटर पानी में आप मिला के इस तरह से स्प्रे कर सकते हैं चारों तरफ, ऊपर नीचे प्लांट के पत्तियों पे, जिससे कि प्लांट है, कीड़े मकोड़े जो है वो नीम ऑयल उनको पसंद नहीं करता, नीम ऑयल उनको पसंद नहीं होता, तो वो उनसे दूर ही रहेंगे पौधे से। तो इस तरह से आप अपने प्लांट को बचा सकते हैं। न्यूट्रिशन की कमी है तो कोई अच्छा सा खाद डालें प्लांट में, वर्मी कंपोस्ट या कोई भी अच्छा सा जो खाद आपके पास है वो खाद आप प्लांट में हर महीने 15 से 20 दिन में अच्छे से खाद डाला करें। अगर बहुत अच्छे से खाद डाल देते हैं तो प्लांट में, तो 1-1.5 महीने के बाद ही दोबारा उसमें खाद डालें। वैसे बहुत ज़्यादा खाद भी प्लांट्स में एक साथ इकट्ठे नहीं देना चाहिए, नहीं तो प्लांट की जो पत्तियां हैं वो जलना शुरू हो जाती हैं, बर्न होना शुरू हो जाती हैं। तो अगर ऐसा आपके प्लांट में हो रहा है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि पत्तियां जल रही हैं तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र दे दिया है आपने प्लांट में। अगर उसको ठीक करना है, ज़्यादा फर्टिलाइज़र दिया है, तो उसके लिए आप पानी कुछ दिनों तक अच्छी मात्रा में दें, ताकि जो गमले से जो पानी निकलेगा उसके साथ जो एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र है वो भी निकल जाएगा और फिर कुछ दिनों में जो मिट्टी है उसमें बैलेंस बन जाएगा फर्टिलाइज़र और मिट्टी दोनों का, और फिर वो अच्छे से ग्रो होता रहेगा। तो इन कुछ टिप्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने पौधे के ऊपर ग्रोथ नहीं हो रहा है तो प्लांट को धूप ज़रूर दिखाएं, इंडोर हो आउटडोर हो, धूप ज़रूर दिखाएं। बस गर्मियों में बहुत ज़्यादा कड़ी धूप ना दिखाएं। इंडोर पौधे तो 2-3 घंटे की सुबह की धूप ज़रूर दिखाएं गर्मियों में भी, लेकिन महीने में 1 आध बार दिखाएं, लेकिन 2-3 घंटे की दिखा दें। गर्मियों के लिए कह रही हूँ जब बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है। वैसे सर्दियों में आप इंडोर प्लांट्स को बाहर भी रख सकते हैं शेडेड एरिया में, लेकिन जहाँ पे धूप भी मिले, लेकिन शेडेड एरिया में, तो उससे जो प्लांट है वो अच्छी तरह से ग्रो होते रहते हैं। धूप ना मिलने की वजह से भी जो प्लांट की ग्रोथ है रुक जाती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है प्लांट्स की ग्रोथ ना होने का। तो जो भी रीज़न था फ्रेंड्स, और सोल्यूशन मैंने सारे शेयर कर दिए हैं प्लांट्स की ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। मैंने अपने चैनल में हर तरह के प्लांट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इस तरह के, ये देखिए रबर प्लांट की पत्तियों पे इस तरह के ब्राउन स्पॉट्स हो रहे हैं, ब्लैक स्पॉट्स, ये सब रीज़न विद सोल्यूशन मैंने डिटेल में दिया हुआ है। हर वीडियो इस तरह के टॉपिक्स पे किया हुआ है कि प्लांट्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ब्लैक स्पॉट, ब्राउन स्पॉट, पत्तियाँ, टिप्स, एजेस जो किनारियाँ होती हैं ब्लैक ब्राउन हो रही हैं, क्यों होता है। तो इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स पे मैंने वीडियो शेयर किया हुआ है, तो आप लोग चाहे तो देख सकते हैं वीडियो, और पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को गार्डनिंग विद गीत कुमार को। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।